गरुड़ एक देव पक्षी। सतयुग में दक्ष प्रजापति की कद्रु और विंता नामक दो कन्याएं थीं। उन दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि से कद्रु ने 1000 नागपुत्र और विंता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। जब समुद्र मंथन से उच्छ्रवा अश्व बाहर निकला तब विंता और कद्रु ने शर्त लगाई कि घोड़े का रंग कौन सा है। विंता ये शर्त हार जाती है। इसका उपाय गरुड़ नाग भाइयों से पूछा तो नागों ने कहा कि अगर वो अमृत कलश लेकर आ सके तो विंता दासी होने से मुक्त हो जाएगी। गरुड़ को देवताओं ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने देवताओं को भी पराजित कर दिया और अमृत का कलश उठाकर चल पड़े। इंद्र ने गरुड़ जी से अमृत का अपहरण न करने की गुजारिश की। तब गरुड़ जी ने आश्वासन दिया कि वो जब भी अमृत कलश को पृथ्वी पर रखे तभी इंद्र उस पर वापस अपना कब्जा कर सकते हैं। गरुड़ जी जैसे ही अमृत कलश पृथ्वी पर रखते हैं, इंद्र उसे उठा कर ले जाते हैं। इस प्रकार महान गरुड़ जी अमृत लाने का अपना वचन भी पूरा करते हैं और अपनी मां विंता को कद्रु के 500 वर्षों की गुलामी से मुक्त भी कराते हैं। त्रेतायुग में जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्रीराम से युद्ध करते हुए श्रीराम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्रीराम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्रीराम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंड जी नाम के एक कौवे के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंड जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम ने आपको बुला लाने की आज्ञा है। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक जाता है। गरुड़ घंटी छोटी सी होती है जिसे एक हाथ से बजाया जा सकता है। घरों में तो यह विशेष तौर पर गरुड़ के आकार की ही होती है। छोटी और बड़ी सभी आकार की यह घंटी होती है। गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह ही अंकित रहता है। महाभारत में गरुड़ ध्वज था। मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। तब तक सुनते रहिए।